नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ सुमित झा और शुरुआत बड़ी खबर से। बड़ी खबर जमशेदपुर से है, जहां टेल्को इलाके के मदर टेरेसा वेलफेयर ट्रस्ट के संस्थापक हरपाल सिंह थापर और उनकी पत्नी पुष्पा तिर्की के साथ वार्डन गीता देवी पर लड़कियों के यौन शोषण और जबरन बाल मजदूरी का आरोप लगा है। यहां 5 दिन पहले 2 नाबालिग लड़कियां भाग गई थीं। टेल्को पुलिस ने उन लड़कियों को खोज निकाला, जिसके बाद उनके बयान से पूरे मामले का खुलासा हुआ है। आपको बता दें कि पुष्पा तिर्की खुद बाल कल्याण समिति के चेयरमैन हैं। वहीं केस दर्ज होने के बाद हरपाल सिंह, पुष्पा तिर्की और गीता देवी फरार हैं। इधर मामले की जांच के लिए प्रशासन ने 11 सदस्यीय टीम का गठन किया है। वहीं शुक्रवार रात को ट्रस्ट से 40 बच्चियों को पटमदा सेफ हाउस में ट्रांसफर कर दिया गया है। शिफ्टिंग के दौरान पुलिस को 2 और लड़कियों के गायब होने की जानकारी मिली, जिनकी तलाश की जा रही है। ट्रस्ट के आसपास रहने वाले लोगों ने हरपाल सिंह के आचरण पर गंभीर सवाल उठाए हैं। इधर पूरे मामले पर पुलिस भी कुछ बोलने से परहेज कर रही है। आचरण तो जैसे हम लोग घर के बगल में ही रहते, तो हम लोग 3-4 साल से आए दिन सुनते ही हमेशा उनके बारे में कुछ ना कुछ सुनते ही आते थे। और उनके ऊपर में पहले भी 1-2 बार आरोप लग चुका है, लेकिन सबूत के अभाव में वो हर बार बच जाते थे। लेकिन इस बार ट्रस्ट की 2 बच्चियां ही खुदा के सामने से उनके ऊपर गंभीर आरोप लगाई है, जिसकी पुलिस ने जांच भी कर चुकी है और जांच में उसके केस को ट्रू पाया गया है। तो मतलब ये बहुत ही गंभीर और संशय आरोप उनके ऊपर लगा। रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में इन्होंने कैसे ये खोल दिया, तो इसके लिए कई बार यहाँ के फ्लैट के कुछ ओनर्स हैं, उन्होंने डीसी साहब को ईमेल भी किया था, लेकिन उस पर कोई ऐसा कार्रवाई नहीं हुआ। लेकिन 2018 के अगस्त में जब ये बात सामने आई और इनको यहाँ से शिफ्ट करने की बात कही गई, तो उसके बाद इन्होंने फ्लैट से शिफ्ट करके नीचे खड़ा कर दिया। और नीचे ये जो इलीगल कंस्ट्रक्शन ही हम इसे कहेंगे, क्योंकि अभी तक हमें ये पता नहीं कि ये मीटर है या नहीं है, ये बिजली कहाँ से लेते थे, इतने लोगों का पानी का इस्तेमाल कराना, अन्य लोगों को परेशानी का सबब खड़ा करना। कुछ भी विवाद हो तो सीधा ये एक ही चीज़ कहते थे कि भाई जेल जाना है तो बताओ। मैं खड़ा हूँ एसएसपी ऑफिस के बाहर इस वक्त। हमने कोशिश की एसएसपी से जानने की मदर टेरेसा केस में लेटेस्ट अपडेट क्या है, लेकिन एसएसपी द्वारा अभी कोई जवाब नहीं दिया गया है। अभिनव कुमार, जमशेदपुर, न्यूज़ 18। गुमला में एक शादी का झांसा देकर यौन शोषण का मामला सामने आया है। और इतना ही नहीं, पीड़ित ने जब इसकी शिकायत बसिया थाने से की तो बसिया पुलिस ने आरोपी का ही पक्ष लिया और पीड़ित को इंसाफ देने के बजाय उसे ही गलत ठहराने लगी। पीड़ित की माने तो फेसबुक के जरिए उसकी दोस्ती बसिया के सुकरडा गांव के जितेंद्र बड़ाई के साथ हुई थी, लेकिन बाद में जितेंद्र ने जबरदस्ती दुष्कर्म किया, साथ ही शादी का वादा किया, लेकिन अब वो शादी के वादे से मुकर गया है। पीड़ित युवती ने इसे लेकर एसपी से न्याय की गुहार लगाई है। वो दरवाजा बंद करके जोर जबरदस्ती से मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाया। उसके बाद वो बार बार मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाता रहा। बाद में मैं शादी करने के लिए उसे दबाव बनाई तो उसने शादी करने से इनकार कर दिया। ये पीड़िता का कहना है कि आरोपी पहले फेसबुक के माध्यम से दोस्ती किया, फिर किसी तरह से ठग फुसला के अपने कमरा में बुलाया और फिर कमरा बंद करके इसके साथ जोर जबरदस्ती कर संबंध बनाया। बाद में शादी का झांसा दे करके और भी लंबे समय तक शारीरिक संबंध बनाता रहा और आखिरकार जब शादी के लिए जब पीड़िता जोर जवाब देने लगी, शादी से इनकार कर दिया, तब ये मामला दर्ज कराया गया। लेकिन जो इनका पीड़िता का शिकायत है कि स्थानीय पुलिस जो है आरोपी को मदद कर रहे हैं, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ। और जब ये प्रयास कर रही है, दौड़ धूप कर रही है न्याय पाने के लिए, तो अभी घर तक आरोपी आदमी भेज करके डरा धमका रहा है। महिला है, घर में सिर्फ अकेली माँ है, इसको डर बना हुआ है, कोई भी गंभीर खतरा हो सकता है। आरोपी अभी भी स्वतंत्र है। जमशेदपुर में दर्दनाक हादसा हुआ है। एमजीएम इलाके की पिपला इलाके में चेक डैम में हाई वोल्टेज तार गिर गया। हादसे में 3 बच्चे समेत 4 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि ये लोग चेक डैम में नहा रहे थे, तभी 11,000 वोल्ट का जर्जर तार टूटकर डैम में गिर गया। मृतकों में 2 सगे भाई थे। मामले की जानकारी मिलने पर जमशेदपुर सांसद विद्युत वरण महतो और जुगसलाई विधायक मंगल कालिंदी एमजीएम अस्पताल पहुंचे। सांसद ने झारखंड सरकार से मृतक के परिजनों को तत्काल 10-10 लाख रुपए मुआवजा देने की मांग की। उन्होंने हादसे के लिए बिजली विभाग को जिम्मेदार ठहराया। इस दौरान सांसद ने मृतक के परिजनों को तत्काल 10-10 हजार की सहायता राशि भी दी। इस घटना से आक्रोशित लोगों ने एनएच को जाम कर दिया। और बच्चे लोग हुआ ना, सब नहा रहे। अच्छा, वो गांव में एक घाट भी था, वो लोग थोड़ा सा आगे नहा के चला गया, नहीं तो और बड़ा इंसिडेंट होता। एकदम जर्जर है, तो पूरा इधर भी वही चौपट है, गोविंदपुर का उधर जो है वही चौपट है। और एक बार नहीं लगे 3-4 बार हम लोग इसको लापता ही है उस परिवार का, जिसका इतना छोटा बच्चा, दोनों ही आज डेथ करे। एक ही आदमी का 2 बच्चा
आज इस घटना के कारण हो गया। इसमें 4 आदमी का, एक बूढ़ी माँ है और 3 एकदम बच्चा लोग है। अभिनव हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस खबर पर फोन लाइन पर, हमारे संवाददाता। अभिनव, मुआवजा भी चलिए मिल जाएगा, संवेदना भी जताई जाएगी, लेकिन सवाल है कि इस हादसे के लिए जिम्मेदार कौन है? कहीं ना कहीं बिजली विभाग, और वो जवाबदेही, क्या वो जिम्मेदारी तय होगी? बिल्कुल, बिजली विभाग की तो पूरी जिम्मेदारी होनी चाहिए, क्योंकि जैसा ग्रामीणों का कहना है कि 11,000 वोल्ट की तार की स्थिति बहुत जर्जर थी, जिसकी वजह से ही गिरने से लोगों की मौत हो गई है। और ये पूरा मामला सरकार को देखना पड़ेगा। सिर्फ सरकार नहीं, इसमें ग्रामीणों का कहना है कि बिजली विभाग को, कर्मचारी को आगे आकर के बोलना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा कि आखिर वो तार की बदलाव क्यों नहीं करते हैं। तो क्या अभी प्रशासन के लोग पहुंचे हैं? प्रशासनिक अधिकारी कुछ कह रहे हैं? अभी तक प्रशासनिक अधिकारी के तौर पे तो कोई नहीं पहुंचा है, लेकिन हाँ, पुलिस टीम बल बन चुकी है और सांसद जरूर वहां पहुंच चुके हैं। नहीं तो क्या इलाके के एसडीएम, डीएम, डीसी कोई किसी को मतलब नहीं है? 3 बच्चों समेत 4 लोगों की मौत हुई है, बड़ा हादसा है। अभी तक किसी भी प्रशासनिक तौर पे देखा जाए तो डीसी, एसएसपी साहब कोई भी नहीं पहुंचे हैं अभी तक। ये संवेदनहीनता है, और जरूरी है कि न सिर्फ उस परिवार को मुआवजा मिले, परिवार को मदद मिले, बल्कि इस मौत के लिए, इस हादसे के लिए जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई भी हो। बहुत शुक्रिया अभिनव इस जानकारी के लिए। बारिश के कारण रांची के मधुकम इलाके में घर का छज्जा गिर गया, दबने से एक युवक की मौत हो गई। परिजनों से मिलने के लिए रांची की मेयर पहुंची, प्रशासन से पीड़ित परिवार को मुआवजा देने की मांग की है। परिजनों ने भी सरकार से मदद की गुहार लगाई है। बता दें कि रांची में यास तूफान आने के कारण भी कुछ दिन पहले 2 लोगों की मौत हो गई थी। घर के अंदर थे हम, मेरा हस्बैंड, मेरी सास, हम लोग अंदर थे। वो बाहर दरवाजा के सामने बैठा हुआ था। बहुत कस के बारिश हो रहा था उस समय, अचानक गिरा, हम लोग को पता भी नहीं चला। रांची पुलिस क्लब का हाल बेहाल है। बरसात के दिनों में छत से पानी टपकने लगता है, और यही नहीं, इस दौरान खाना बनाने की बड़ी चुनौती सामने रहती है। जायजा लिए संवाददाता ओम प्रकाश ने। किसी क्लब की बात की जाए तो जाहिर तौर पर जहन में एक ही चीज घूमती हुई नजर आती है कि क्लब में जाने से तमाम सुविधाएं हमें मिलेंगी, और यहाँ पर जो चीजें होंगी, जो संसाधन होंगे, वो कहीं ना कहीं आंखों को और दिल को सुकून देंगे। लेकिन रांची पुलिस क्लब का हाल क्या है, ये हम दिखाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर बारिश होते ही बारिश की बूंदें जो हैं वो किचन में पूरी तरह से प्रवेश कर जाती हैं, और जाहिर तौर पर अंदर का हाल जो है वो काफी बुरा हो जाता है। इस दरमियान यहाँ पर खाना बनाना भी कहीं ना कहीं कहा जाए तो मुश्किलों से भरा हुआ रहता है, चुनौतियों से भरा हुआ रहता है। देख सकते हैं जिस तरह से जो सामान है वो किस तरह से खराब हो रहे हैं, क्योंकि बारिश की वजह से उन्हें रखने की भी जगह नसीब नहीं हो पाती है। यहाँ पर आप रहते हैं, जब बारिश होती है तो कितनी परेशानी होती है? रांची पुलिस क्लब का पानी, बारिश होता है तो परेशानी होता है। हाँ। पानी बहुत है तो परेशानी होता है, इन्हें उन्हें सब भींजते भानते रहता है उसका। मतलब खाना बनाना में दिक्कत हो जाता होगा। हाँ, परेशानी तो होगा करता है। जाहिर तौर पर मरम्मती का काम जो है वो अभी शुरू नहीं हुआ, हालांकि जो लोग हैं वो बताते हैं कि अब उसका काम जो है वो शुरू होगा, लेकिन जो व्यवस्थाएं हैं वो ये बताने को काफ़ी है कि किन विकट परिस्थितियों में हमारे पुलिस के जवान जो हैं वो ड्यूटी कर रहे हैं और अपने फर्ज का निर्वहन कर रहे हैं। ऐसे में उन्हें जो मुकम्मल व्यवस्था दी जानी चाहिए उसकी ज़रूर कहीं ना कहीं सरकार को और फिर विभाग को ध्यान देने की ज़रूरत है, ताकि इनका माहौल जो है वो अच्छा हो सके, ताकि ये अपने फर्ज का निर्वहन भी पूरी तरह से कर सके। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। मॉनसून की दस्तक के साथ ही रांची नगर निगम के दावों की पोल खुल गई है। शहर के कई इलाकों में जलजमाव जैसी स्थिति हो गई है। नाली का पानी सड़क पर आने लगा। इसे लेकर मेयर ने नगर आयुक्त को जिम्मेदार ठहराया है। मेयर ने कहा कि सिर्फ एसी ऑफिस में बैठकर नगर आयुक्त काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सफाई कर्मी और सुपरवाइजर सभी काम कर रहे हैं, लेकिन अधिकारी नदारद हैं, जिसके कारण जल निकासी का इंतजाम नहीं हो सका। तो जनता त्रस्त है और अधिकारी मस्त है, ऐसा हम कह सकते हैं। पूरे शहर में कल भी मैं पूरा 4-5 वार्ड में मुआयना की हूँ, तो कहीं ना कहीं नाली का समस्या है, या नाली निर्माण करना है या नाली का सफाई करना है। नाली सफाई अभियान में हमारा सुपरवाइजर, लेबर, जोनल सुपरवाइजर, पार्षद सभी लोग लगे हुए हैं।
लेकिन एक कोना में भी देखिएगा तो कहीं अधिकारी उपस्थित नहीं रहे। गुमला के बिशनपुर में वैक्सीनेशन को लेकर झूठा आंकड़ा पेश करने का आरोप लगा है। सीएचसी बिशनपुर द्वारा उन 6 लोगों का वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट जारी कर दिया गया जिन्होंने वैक्सीन लिया ही नहीं। इन लोगों ने टीकाकरण के लिए रजिस्ट्रेशन कराया था और तय समय को टीका लेने सामुदायिक केंद्र पहुंचे भी, लेकिन 10 लोगों की संख्या नहीं होने के कारण इन्हें लौटा दिया गया। लेकिन बाद में सभी का वैक्सीन लेने का सर्टिफिकेट बन गया। सिविल सर्जन ने इसे तकनीकी भूल बताया है। आज वैक्सीन लेने बुलाया गया है, जबकि सर्टिफिकेट हम लोग का 7 जून को ही निकाल दिया गया। अच्छा, कितने लोगों का सर्टिफिकेट? 6 कोई का है। सब आपके परिवार? हाँ सर। पलामू के मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल की स्थिति खराब है। यहां वार्ड में एसी और कई पंखे लगे हैं, लेकिन 1-2 पंखा को छोड़कर सब खराब हैं। हालात ऐसे हो गए हैं कि मरीजों ने अपना पंखा लगाकर हॉस्पिटल में लगाया है। कुछ मरीज हाथ वाले पंखा से गर्मी दूर कर रहे हैं। मरीजों के वार्ड में लगा कई एसी जर्जर हो गया है। लगाने के बाद कभी इसका सर्विसिंग नहीं कराया गया। वहीं डॉक्टरों के केबिन में लगा पंखा और एसी चकाचक है। डॉक्टर के केबिन में पंखा, कूलर के साथ साथ एसी भी लगे हैं, लेकिन मरीजों की चिंता किसी को नहीं है। कब से खराब पड़ा हुआ है। जो अच्छा आदमी है वो भी बीमार पड़ जा रहा है, और जो बीमार है सो तो और बीमार पड़। ये पंखा आप कहाँ से लाए? घर से? घर से ये ना। हाँ, ये घर से। पहले मरीज लिया है हम लोग, तो लाइट कुछ ना, एसी भी खाली 100 का लगाया हुआ है। तो मरीज को बहुत तकलीफ हो रहा था, तो कोई मेरे घर से आ रहा था मरीज को देखने, तो हम लोग मंगवाए पंखा। कहाँ से मंगवाए पंखा? हम लोग जपला से कोई आ रहा था हमारा रिश्तेदार देखने। मैंने अपने घर से लेके? जी, घर से। अच्छा, घर से लाए। यहाँ पंखा नहीं चलता? पंखा नहीं चल रहा, लाइन कटता है तो जनरेटर भी चलाए में आधा घंटा समय 20 मिनट लगेगा। इमरजेंसी अंधेरा में तब हम लोग सब चीज व्यवस्था घर से लाए हॉस्पिटल में। लातेहार के पीरी जंगल में पुलिस के साथ कथित मुठभेड़ पर कांग्रेस विधायक बंधु तिर्की ने सवाल उठाए हैं और उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। तिर्की ने कहा कि बहुत ही गंभीर मामला है और इस तरह की घटना दोबारा नहीं हो। आपको बता दें कि शनिवार को पुलिस ने दावा किया था कि जंगल में नक्सलियों के साथ मुठभेड़ हुई है, जिसमें एक नक्सली को मार गिराया गया। लेकिन ग्रामीणों ने पुलिस के दावे की पोल खोल दी और बताया कि पुलिस फायरिंग में मारा गया युवक नक्सली नहीं बल्कि ग्रामीण था और जंगल में शिकार करने गया था। घटना के विरोध में ग्रामीणों ने जमकर हंगामा भी किया था। पूरी इसको जांच होनी चाहिए और ऐसी घटना की पुनरावृत्ति ना हो, ये अच्छी बात राज्य सरकार के लिए नहीं है। मैं ज़्यादा इस पर नहीं कहूँगा, लेकिन मैं चाहूँगा कि सरकार इस घटना को अविलंब इसको संज्ञान में ले और जांच कराए उसमें कि मामला क्या है। इस नहीं तो लोगों में विश्वास उठेगा, इसलिए सरकार को इसको सरकार के लिए चिंता का ये विषय है। कोरोना संकट के बीच भी धनबाद के आईआईटी आईएसएम के छात्रों को बेहतरीन प्लेसमेंट मिला है। छात्रों का सिलेक्शन ऑफ कैंपस और ऑन कैंपस दोनों हुआ है। लंदन की कंपनी ब्लूमबर्ग ने 2 स्टूडेंट का सिलेक्शन किया। एक छात्र को 90 लाख जबकि दूसरे को 81 लाख का पैकेज मिला। वहीं 11 छात्रों को गूगल इंडिया ने 54.57 लाख का पैकेज दिया है, जबकि माइक्रोसॉफ्ट ने 45 लाख के पैकेज पर 34 स्टूडेंट्स को जॉब ऑफर किया है। लंदन में पोस्टिंग मिली 2 बच्चों को, तो उसमें एक बच्चे का 81 लाख का पैकेज है और दूसरे का 90 लाख का पैकेज है। इसके अलावा बाइट डांस करके एक कंपनी है, उसमें एक बच्चे का हुआ ऑफ कैंपस में, ये सभी ऑफ कैंपस वाले हैं, ऑफ कैंपस में उसको 66.18 लाख का मिला है। गूगल इंडिया को मिला है उसको 54.47 लाख का मिला है। उसमें 11 बच्चों को मिला है, गूगल इंडिया में 11 बच्चों को लगा एक साथ, और ये सारे ऑफ कैंपस हैं। इसके अलावा डी शॉ कंपनी, उसमें 47.25 का पैकेज है और इसमें एक बच्चे को लगा है। माइक्रोसॉफ्ट का ऑन कैंपस हुआ है, ये तो पिछले साल भी 45 बच्चों को ले गई थी और इनका 43.5 का पैकेज था। इस बार इनका पैकेज जो है वही 45 का हो गया, इस बार पैकेज 45.03। धनबाद में बीसीसीएल के राजापुर परियोजना में रखे कोयले में आग लगी हुई है, जिससे प्रतिदिन हजारों टन कोयला जलकर राख में तब्दील हो रहा है। यहां 2 लाख टन से भी अधिक कोयला डंप किया गया है, जिसमें लगी आग से राष्ट्रीय संपत्ति का नुकसान हो रहा है। डेको आउटसोर्सिंग कंपनी तो उत्पादन कर बीसीसीएल से अपना मुनाफा ले रहा है, लेकिन कोयला डिस्पैच नहीं होने से इसमें आग लग गई है। इसे लेकर जनता मजदूर संघ के यूनियन नेता ने बीसीसीएल पर आग बुझाने में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है। वहीं बीसीसीएल बस्ता कोला एरिया 9 के महाप्रबंधक का दावा है कि डिस्पैच नहीं होने से ही कोयला का भंडार जमा हो गया। उन्होंने कहा कि आग बुझाने का काम चल रहा है और जल्द ही आग बुझाकर कोयला डिस्पैच कर दिया जाएगा। देश का नुकसान है, राष्ट्र की संपत्ति का नुकसान है और इसके लिए तो निश्चित तौर पे एकदम मतलब कि यहाँ मुख्यालय के लोग जो है हर दिन जो है इस पे नज़र रखते हैं। हमारे महाप्रबंधक को भी सूचना जरूर
होगा, अगर नहीं है तो हम आपके माध्यम से ये मांग करेंगे कि इस पर तत्काल कार्रवाई करके उस आग को बुझा के और कोयले को समुचित व्यवस्था करके उसको सुरक्षित जगह पर रखा जाए। निश्चित लापरवाही है, क्योंकि उनका वो स्टॉक है, वो साइडिंग है, डिपो है, अगर उसमें आग लगा है तो हमको और आपको जब पता चल जाता है तो वो तो 24 घंटा उस कार्य के लिए ही रखे गए हैं, तो वो इसका मतलब वो अपने कार्य में लापरवाही उनकी है। इसी बीच में कोयला का क्वालिटी होता है, अपने दिन ज़्यादा दिन आने से उसमें फायर पकड़ लेता है, प्लस वहाँ नीचे वो भी गर्म वो भी है सब जगह में उसमें पड़ने लगा। लेकिन हम लोग देखिएगा, लोगों का अभी पाइपलाइन लेके गया, पंप का पानी डायरेक्ट फैल रहा है, और मशीन भी हम लोग सुबह लगाते हैं, डेको का ही मशीन देता है। हम लोग उम्मीद करता है 2-4 दिन का मैंने वही दिन हफ्ता में इसको कंट्रोल कर लेगा, सब कोयला निकाल के उसको जो भी है फेंक के बाकी कोयला देगा। गुमला के घाघरा के ग्रामीणों ने बीडीओ से चट्टी ग्राम में राशन को लेकर अनियमितता की शिकायत की है। ग्रामीणों का आरोप है कि चमेली महिला मंडल द्वारा पिछले महीने का राशन नहीं दिया गया। पूरे मामले पर बीडीओ ने जांच का भरोसा दिया है। पूर्व के जो डीलर है विजेंद्र साहू, उनसे राशन लेना चाहते हैं, पूर्व से देते थे। नया में हम लोग को चेंज कर दिया गया है ये खाद्य आपूर्ति विभाग के द्वारा, जिसको हम लोग विरोध करते हैं। और हम लोग का ये मई महीना का चावल नहीं उठाए हैं, जिसको चावल उठाव दिख रहा है, इसको पुरजोर से ये विरोध करते हैं और ये कालाबाजारी का खेल है। खबरें अभी और भी हैं, लौटते हैं बस थोड़ी ही देर में।